नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली बस खाली एक कंसेप्ट पे आधारित है जिसको आप कहते हो एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। तो इसको भी अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बताऊंगा जो कि इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है और आपके एस आई के लगभग 90% सवाल खत्म हो जाएंगे। 90% क्यों, 100% क्यों नहीं? क्योंकि 100% एसआई में क्या आ जाता है, इंस्टॉलमेंट भी आ जाता है अपना, और वो सवाल भी आ जाते हैं कि जैसे 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। तो वो वाले सवाल मैंने नहीं लिए जो बेसिकली परसेंटेज जो एसआई के रेट पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है, वो सारे एसआई के मैंने सवाल लिए हैं। इसको देखने के बाद अब एसआई के 90% सवाल तो बना ही लोगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आपने ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा कि भाई एस आई बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना 100, ये होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपॉन में 100 है किसकी वजह से आ रहा है। अब आपने क्या पढ़ा है कि भाई जो दर है वो काय में रहती है, प्रतिशत में रहती है, और प्रतिशत यानी परसेंटेज को मैं हटाऊंगा तो बटे में मेरे पास में क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा। मतलब इस वाले फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस आई बराबर पी इंटू आर परसेंट इंटू टी, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और साथ में मैं इन दोनों के साथ में परसेंटेज लगा दूँ, ये भी लगा सकता हूँ। इसमें कोई समस्या है नहीं है। मैं पी के साथ भी प्रतिशत लगा दूं, आर के साथ भी लगा दूं, टी के साथ भी लगा दूं, क्योंकि अब तो हमारे पास में फॉर्मूला बन गया ना। कुछ भी बना सकते हैं अपन, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो मैंने कहा कि जो एस आई है वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट क्या रहेगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट। जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में प्रिंसिपल 1000 रुपये है, कितना है 1000, रेट मान लो 20% है, और टाइम आपको 3 साल दिया है। कितना दिया है, 3 साल। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ। सिंपल इंटरेस्ट तो कितना आ जाएगा, 1000 का आर इंटू टी परसेंट। आर इंटू टी मतलब आर कितना है 20% है, और टी कितना है 3 है, मतलब इसका कितना निकाल दूं मैं 60%। और 60% का मतलब कितना हो जाएगा, बटे में 100 चला जाएगा परसेंटेज, मतलब 60 अपॉन कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 600। कितना आ जाएगा 600। मतलब डायरेक्ट मैं फार्मूला ना लगा के डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि भाई जो फार्मूला बना कैसे। ठीक है, तो जो ऐसा ही है मेरा किस पे डिपेंड करता है, आर और टी पे डिपेंड करता है, साथ में प्रिंसिपल पे तो करता ही है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, अगर परसेंटेज के टर्म में बात करूँ, तो जो मेरा एस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो एस आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर इंटू टी के। कब, जब मेरा प्रिंसिपल क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट अब आगे से निकालेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, रेट इनटू टाइम का मैं परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज निकाल लूंगा। तो मेरे पास में जो एसआई परसेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, आर इंटू टी। हम मान के चलो कहीं पे एसआई दिया हूं, कहीं पे एसआई दिया हो, तो एसआई को मैं परसेंटेज के टर्म में निकालूंगा। एसआई को कैसे निकालूंगा, परसेंटेज के टर्म में। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास में जो प्रिंसिपल है, जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि जो मेरे पास में प्रिंसिपल है वो 2000 है, 2000 है, और यहाँ पर मेरे पास में जो टाइम था वो 4 साल का था, और 4 सालों के लिए जो एसआई है मान के चलो 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये। तो आपको रेट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी, रेट फाइंड करनी है। तो मैं ओवरऑल यहाँ पे फॉर्मूला ना लगा के ये देख लूंगा कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, एसआई प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो मुझे 500 का ब्याज मिल रहा है, कितने का, 500 का, और किस पे मिल रहा है मेरे पास में, 2000 पे। किस पे मिल रहा है, 2000 पे, इंटू कितना कर देंगे अपन, 100%। तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 से काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। और ये जो 25% आया है, क्या है मेरे पास में, ओवरऑल एसआई परसेंटेज। क्या आया है, एसआई परसेंटेज। और अभी मैंने आपको बताया था कि एसआई परसेंटेज क्या होता है। एसआई परसेंटेज क्या होता है, एसआई परसेंटेज कुछ नहीं होता, मेरे पास में होता है रेट परसेंट इंटू टाइम, जो कि कितना दिया, 25 दिया। अब टाइम की वैल्यू 4 दी है, तो 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 6 सही 1/4। कितनी आ जाएगी, 6 सही 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपन मन ही मन में कर सकते हैं। अगर ये वाली अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली तो आप मन ही मन में सवाल कर लोगे, आपको इसकी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस खाली आपको ये याद रखना है कि जो एसआई है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट पे इंटू टाइम पे। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास में जो प्रिंसिपल है वो 5000 था,
प्रिंसिपल मेरे पास में 5,000 था और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2500 है। कितना है? 2500। और आपको यहाँ पे रेट दे दी, रेट मान के चलो 10%। तो टाइम बताओ, टाइम कितना होगा? टाइम बताओ कितना होगा? ठीक है, इसे फास्ट तरीके से कैसे करेंगे? अब आपको दिख रहा है कि जो ऐसा है वो कितना है? 2500 और प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। तो मतलब आधा मिल रहा है हमें, आधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आधा मिल रहा है, मतलब मेरे पास में एसआई परसेंटेज कितना हो जाएगा? आधा का मतलब 50% होता है। और एसआई मतलब क्या होता है? रेट परसेंट इंटू टाइम बराबर कितना है? 50%। रेट की वैल्यू इस बार दी है, कितनी दी है? 10। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर ये 10 की वैल्यू 10 का भाग देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। बस खाली एक बात ध्यान रखनी है कि एसआई बराबर रेट परसेंट इंटू टाइम होता है, उसके बाद हम सब कुछ निकाल लेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन अपने पास में सारे कैसे, मेंस के भी है, प्री के भी है, और अभी जो सीजीएल हुआ था, सीएचएसएल हुआ था 2024 वाला, उसके भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि कैलकुलेटिव थे थोड़े से। अब इसको देखिए अगर अपन कि एक 12,000 रुपये, ये रुपये को यहाँ होना चाहिए था भाई, ऐसा आएगा। 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? अब एक तरीका तो क्या है कि मैं एसआई बराबर क्या लगा दूं? पीआरटी अपॉन 100 लगा दूं। और दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया है कि भाई रेट परसेंट कितना है? 15%। और दूसरा टाइम कितना है मेरे पास में? 3 वर्ष। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से कि जो एसआई है, एसआई का परसेंटेज में अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा? रेट परसेंट इंटू टाइम। और रेट कितना दिया है? 15% दिया है। रेट अगर 15% है और टाइम 3 है तो टोटल मेरे पास में कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। टोटल आ जाएगा 60%। अब परसेंटेज में तो मैंने निकाल लिया, अब रुपए के फॉर्म में निकालते हैं। रुपए के फॉर्म में कैसे निकालेंगे भाई? एसआई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में? प्रिंसिपल का 60%। प्रिंसिपल का कितना? 60%। और प्रिंसिपल है कितना? 12,000, सॉरी हाँ 12,000 है। इसका कितना निकाल दूंगा मैं? 60%। 2 0 बटे में आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कटा, भारचंग कितना आ जाएगा? 7200। कितना आ जाएगा? 7200। एक ही सवाल का उत्तर है। ठीक है, एमएस 2022 का क्वेश्चन था। अब इतना आपको करना नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन दिखा, जैसे क्वेश्चन दिखा, अंतिम लाइन पड़ी कि भाई साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो मेरे पास में रेट थी 15%, टाइम था 3%, मतलब टोटल में क्या कह दूंगा कि मेरे पास में 60% टोटल ब्याज मिलेगा। और 60% किसका ब्याज मिलेगा मुझे? किस पे ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल था 12,000, तो 12,000 का मैं डायरेक्ट कितना निकाल देता? 12,000 का डायरेक्ट 60% निकाल देता। तो 12 छंग 72, एक ही सवाल का उत्तर था। पीछे कितनी जीरो आएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले आगे। आगे देखिए, 21,000 की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज कितना है? 6400 है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो मैं क्या निकाल लूंगा यहाँ से? एसआई परसेंटेज निकाल सकता हूँ। इसमें तो क्या निकालना पड़ेगा? एसआई परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ये तो नहीं दिखेगा, यहाँ से अगर मैं एसआई परसेंटेज निकालने जाऊंगा, मतलब मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 6400 का कितने पर? 21,000 पर। इंटू कितना कर देंगे? 100%। और ये कब होता है? रेट परसेंट इंटू टाइम को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब आता है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में? 640 बटे 21। 640 बटे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। उसने टाइम दिया है तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा? टाइम का डिवाइड कर दूंगा मैं 640, टाइम कितना है? 3 है, तो 21 दिया कितना आ जाएगा? 63। तो 63 से काटेंगे, 63 धाम कितना आ जाएगा? 630। कितना बच जाएगा? 10 बचेगा। ऊपर कितना आ जाएगा? 10 और नीचे 63, और साथ में कितना आ जाएगा? परसेंटेज। ये इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको आप इतना कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट आपको क्या करना था? एक ही लाइन में उत्तर के लिए, जैसे एक लाइन में ही मुझे उत्तर चाहिए तो क्या करूंगा मैं? 640 का मुझे ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 21,000 पे। किस पे मिल रहा है? 21,000 पे। इंटू परसेंटेज लगाने के लिए 1/100, सॉरी इंटू 100%। और मुझे खाली क्या चाहिए? ये क्या आया मेरे पास में? एसआई परसेंटेज आया। मुझे क्या चाहिए? रेट परसेंट। रेट परसेंट के लिए मुझे एक और चीज से भाग देना पड़ेगा, किससे? टाइम से। किससे देना पड़ेगा? टाइम से। तो ये 3 0 से ये 3 0 मेरे पास में कट जाएगी, ये सॉरी 640 था, 3 0 से 3 0 कट जाएगी मेरे पास में। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 640, और नीचे कितना आएगा? 63। तो भाग देंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास में? 10 सही 10 बटे 63%। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी बेशक लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अभी जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आपका क्वेश्चन इन सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे अगर ऐसा ही आप बराबर पीआरटी अपन 100 लगाओगे, कभी
कभी ऐसा होगा कि आपने वो वाला सुना होगा कि प्रिंसिपल के लिए अलग बना देते एस आई अपॉन एस आई इंटू 100/r/t, रेट के लिए अलग बना रहे, टाइम के लिए अलग बना रहे, क्यों बना रहे? जब हमें पता है कि एस आई बराबर क्या होता है, रेट परसेंट इंटू टाइम। इतनी इसी बात याद रखनी कि एस आई को परसेंटेज फॉर्म में कैसे लाना है, उसके बाद हमारे पास सब कुछ आ जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन या फिर एक्स्ट्रा दिमाग में बर्डन लेना ही क्यों है कि उसका अलग फॉर्मूला याद रख रहे हैं, उसका अलग रख रहे हैं, कुछ याद रखना ही नहीं है। आगे चलेंगे, क्या बोला है, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपए की राशि 5282.4 हो जाएगी। अब क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है और साथ में क्या दिया है, अमाउंट दिया है। जब भी ये बोले एग्जामिनर कि भाई प्राप्त मिश्र, हालांकि इसमें तो दिया है कि मिश्रधन दिया है उसने कि मिश्रधन ही है, लेकिन अगर आपको पता ना चलता है कि मिश्रधन क्या होता है तो वो बोलता है कि इतनी राशि इतनी हो गई, तो जब हो जाती है इसका मतलब है कि वो मिश्रधन हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेरे पास में एसआई निकालूंगा, मैं पहले एसआई रुपए में निकालूंगा। एसआई कितना निकलेगा, 5282.4 में से मैं कितना घटा दूं, 3720, कितना घटा दें, 3720, तो मेरे पास में क्या निकल जाएगा एसआई, तो 0.4, ये 8 बचेगा 0 और 52 में से 37 जाएगा, कितना बचेगा 15। तो मेरे पास में एसआई कितना है 1508.4, तो एसआई परसेंटेज कितना आ जाएगा कि भाई 1508.4 का ब्याज मिला किस पर, 3720 पर, इंटू कितना 100%, ये आएगा। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, मतलब मेरे पास में जो एसआई परसेंटेज आ रहा है कितना आ रहा है, 15,084, कितना आ रहा है 15,084 बटे 372। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टाइम, और मेरे पास में रेट परसेंट दिया है, तो रेट परसेंट इंटू टाइम ही एसआई परसेंटेज होता है, जो कितना दिया है हमें 15,084 बटे 372, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में रेट परसेंट बराबर, सॉरी रेट परसेंट दिया है, टाइम बराबर आ जाएगा, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 15,084 बटे 372 इंटू 1/12, ये आ जाएगा। 12 से काट ले, 12 से इसे काटेंगे, 12 एकम 12, 3 बचा, 12 दूना 24, 6 बचा, है ना, 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 और 12 सतह 84, और 372 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 372 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 से ही 1/2, इस सवाल का उत्तर होगा। कैसे पता किया, जैसे मैंने देख लिया भाई कि 3 चौक कितना हो जाएगा मेरे पास में 37 दूनो 74 दूनो 148, मतलब 1400 से आगे जाएगा अगर मैं 372 का 4 बार गुणा पढ़ता हूँ तो। लेकिन अगर 372 का मैं 3 बार पढ़ता हूँ तो मेरे पास में 37 से 111 1110 के आसपास संख्या बेटेगी, मतलब 1116 हो जाएगा। 1116 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 3 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो ही नहीं रहता ना हमारा, 5 वाला आंसर तो आएगा ही नहीं, 3 तो आ ही नहीं रहा क्योंकि 3 से बड़ा आएगा, तो एक ही ऑप्शन था 3.5 साल, वही इस सवाल का उत्तर होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 372 का 3 बार और जितनी संख्या बच जाएगी 1/2 ही बचेगा, लगे ऊपर 186 आ जाएगा, नीचे 372 है तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करनी है ये भी आपको सीखते चलना है। हर एक चीज पे दिमाग खपाना मतलब समय की बर्बादी है, और अपने पास में समय इतना होता ही नहीं है। मेंस में आपको 60 मिनट मिलते हैं, तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। आप प्री में देखते ही हो कि भाई 25 क्वेश्चन करने में ही हमारा आधा घंटा चला जाता है, तो वहाँ तो 30 क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैथ्स के। आगे देखेंगे 10,200 रुपए की एक राशि 12.5% प्रतिवर्ष के दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 19,125 हो जाएगी। इस बार भी क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, लेकिन इस बार क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो मेरे पास में क्या होगा, एसआई निकालूंगा मैं। एसआई निकालने के लिए 19,125 में से कितना घटा दूं मैं, 10,200, कितना घटा दूं 10,200, ये बचेगा 5, 2, 11 में से 9 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, 18 में से 2 जाएगा 8, मतलब ऐसा कितना आ गया 8,925। तो मेरे पास में रेट परसेंट इंटू टाइम, ये क्या होता है एसआई परसेंटेज। एसआई परसेंटेज कितना निकालते, कैसे निकालते हैं कि 8,925 का ब्याज मिला, किस पे मिला 10,200 पे, इंटू परसेंटेज लगाने के लिए इंटू 100%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरे पास में। और मेरे पास में क्या दिया है रेट परसेंट, तो टाइम निकालना है भाई, 8,925 बटे कितना 102 इंटू कितना आ जाएगा 1/12, और पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या लग जाएगा 1 जीरो। 5 से 2 बार, 5 से कितनी बार चला जाएगा ये 25 बार, ठीक है, और 25 से काट लेते हैं इसे, 25 दिया 75, कितना बचेगा 14, और 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा 17 बचेगा, तो 25 7 175, 17 से इसे काटेंगे 6 बार, 17 से 17 दूना 34, 17 एकम 17, और 2 तिया 6, और 3 से इसे काटेंगे 7 बार, मतलब टाइम मेरे पास में कितना आ जाएगा 7 साल इस सवाल का उत्तर होगा।
ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन थी वही 25 और 17 का पढ़ा तो आपका आना ही था। कैलकुलेशन वाले ट्रिक्स जो वाली वीडियो डाली थी अभी हमने संडे को डाली थी लगभग, तो उसमें देखो उसमें मैंने बताया था कि 1 से 25 तक टेबल आपको पता होना ही चाहिए, और स्क्वायर निकालना तो मैंने सिखा दिया था, लेकिन 1 से 25 तक फिर भी स्क्वायर पता होना चाहिए नॉर्मली, और 1 से 15 या 20 तक क्यूब ये नॉर्मली सभी को पता होता है, अगर नहीं पता है तो याद कर लो, ठीक है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 2 वर्ष बाद उसने ऋणदाता को 3/2 धन लौटा दिया। 3/2 धन लौटा दिया मतलब उसने टोटल कितना दिया है, 3/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 150% आएगा। इसमें 100% क्या होता है, मूलधन ही होता है, प्रिंसिपल ही होता है, तो मुझे मतलब ब्याज कितना मिल रहा है 50%। या फिर उसने 3/2 लौटाया, मतलब 2 तो क्या था, प्रिंसिपल ही था, उसने कितना एक्स्ट्रा लौटाया है, 1 एक्स्ट्रा लौटाया है, मतलब 1 ही क्या मिला है, ब्याज मिला है, किस पर, 2 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100%, तो मेरे पास में 50% आ जाएगा। 50% क्या है, टोटल ब्याज मतलब एसआई है, और एसआई क्या होता है मेरे पास में, रेट परसेंट इंटू टाइम, तो रेट परसेंट कितनी हो जाएगी भाई 50%/2, 2 क्यों, क्योंकि टाइम दिया है 2 वर्ष, कितना आ जाएगा मेरे पास में 25%, कितना आ जाएगा 25%। आई बात समझ में। अगर आप एसआई वाले फॉर्मूले से इसे करने जाते हैं तो 300-200 मान लेते, मानते कि नहीं मानते, ऐसा नहीं करना है भाई, डायरेक्ट पता होना चाहिए। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% दर से, अब यहाँ पे बहुत कारगर सिद्ध होता है ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 इक्वेशन बनानी पड़ती है, क्योंकि उसने जो ब्याज दिया है वो 3 सिचुएशन का दिया है, मतलब आपको क्या करना पड़ता, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर ए वाला फॉर्मूला 12,750, मतलब यहाँ पे P1, उसके बाद फिर रेट जो भी आती है, यहाँ पर P2, फिर यहाँ पे जो रेट आती, फिर यहाँ पे P3, यहाँ पे जो रेट आती, उसके बाद फिर सबके बटे में 100 करते रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला उसने। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। मतलब क्या कहना चाहता है कि भाई अगर मैं कुछ पैसे उधार दे रहा हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 3 वर्ष यूज कर रहे हो मेरा पैसा तो आपको 5% दर से देना पड़ेगा। अगर 3 वर्षों से ज्यादा यूज कर लिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा 8%। अब 3 वर्ष हो गए, अब ये जो ब्याज रहेगा ये भी खाली 2 वर्षों के लिए रहेगा। अगर इससे ज्यादा और यूज किया आपने 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए आपको 10% रेट से आपको ब्याज देना होगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले 3 वर्ष, जो पहले 3 वर्ष है उसमें कितना ब्याज दूंगा मैं 5% के रेट से, आगे के जो 2 वर्ष है उसमें कितना दूंगा मैं, उसमें दूंगा 8%, कितना दूंगा 8%। अब उसने क्या कहा है कि यदि उसने 7 वर्ष के अंत में, यहाँ पे किसने कितना यूज किया, उसने 7 वर्षों तक पैसा यूज किया, मतलब 3 और 2 5 साल तो यहाँ कंप्लीट हो गए, 2 साल और बचे, तो 2 साल और यूज करेगा वो किस रेट से 10% रेट से, किस रेट से 10%। अब यहाँ पे जोड़ लो टोटल, मेरे पास में एसआई परसेंटेज कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ो, यहाँ पे कितना आएगा 15%, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16%, और यहाँ पे कितना आएगा 20%, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 51%। और 51% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दी है 12,750, 12,750। जो 51% निकला है क्या निकला है मेरा टोटल ब्याज निकला है, टोटल ब्याज मतलब एसआई निकला है, और उसने भी क्या दिया है 12,750 टोटल ब्याज साधारण ब्याज निकला है। तो यहाँ से 17 से काटेंगे, 17 से 3 बार, 17 से काटूंगा मैं, 17 7 119, 17 पंजे 50 से, और 3 से काट लेंगे, इसे कितनी बार कटेगा 25 बार। मतलब 1% की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो कितनी आई है 25, और 100% की वैल्यू मतलब मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000, कितनी आ जाएगी 25,000। मूलधन तो सभी को पता होता है ना कितना होता है 100% होता है, ठीक है। चले आगे। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि, SHSL 2023 का क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और उन्हें 130 का वार्षिक ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब मान लो मैंने एक राशि 100 रुपए की और दूसरी राशि 22 रुपए की निवेश की, कितने की, यहाँ पे ब्याज मिल रहा है मुझे 12% और यहाँ पे मुझे ब्याज मिल रहा है कितना 10%, और टोटल इन दोनों का जब ब्याज मिला रहा हूं तो मुझे कितना प्राप्त हो रहा है 130। अब उसने आगे क्या सिचुएशन दी है, यदि उसने निवेश की गई धनराशि को आपस में बदल लिया होता, मतलब इस x की जगह कितना हो जाता, इस x की जगह मान लो y हो जाता
और इस y की जगह कितना हो जाता x, तो 4 रुपए एक्स्ट्रा मिलता, मतलब पहले 130 मिल रहा था, अब 4 एक्स्ट्रा मतलब कितना मिलता 134। अब इसको मैं कितने पे दूंगा 12% पे, और इस पे कितना प्राप्त होगा 10%, प्लस बराबर कितना आ गया 134। तो अब दो सिचुएशन बन गई मेरे पास में, दो इक्वेशन, एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, अपना काम बन जाएगा। तो मैं पहले इसको इसमें से घटा रहा हूँ, तो x का 12%, सॉरी y का 12% और y का 10%, मतलब कितना बच जाएगा मेरे पास में y का 2%, माइनस कितना हो जाएगा x का 2%, बराबर कितना आएगा मेरे पास में 4 आ जाएगा। और एक बार अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में x का 22% प्लस y का 22%, बराबर कितना आ जाएगा 264 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये परसेंटेज हटाऊंगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा मेरे पास में 2 चला जाएगा, यहाँ पे 2% है भाई। ये परसेंटेज यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 2 0 चली जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं 2 हटा रहा हूँ, दोनों से यहाँ से 2 हटा रहा हूँ तो कितनी बार कटेगा 200 बार कट जाएगा। और यहाँ से अगर अपन 22 हटाएंगे, यहाँ से अगर अपन 22 हटा रहे हैं, यहाँ से 22 हटा रहे हैं तो यहाँ भी 22 हटेगा, और यहाँ 22 से कटेगा मेरे पास में 22 से कम 22, 22 दूना 44, मतलब कितना आ जाएगा 1200। तो एक सिचुएशन क्या बनी कि y माइनस एक्स बराबर कितना है 200, और एक क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है मेरे पास में 1200। उसने क्या पूछा है, उसने मूल रूप से 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना निवेश किया है, 12% साधारण ब्याज की दर पर। 12% साधारण ब्याज की दर पर मतलब x वाली राशि, इसने पहले ही x मानी थी ना अपन ने, तो x राशि मतलब यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 1200 माइनस 200 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। अब ये डायरेक्ट कैसे निकाला, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको a प्लस बी बराबर x दे रखा हो और a माइनस बी बराबर y दे रखा हो, तो यहाँ से जो प्लस वाली वैल्यू है, जैसे प्लस में कौन है हमेशा a है, तो a बराबर आएगा x प्लस वाई बटे 2, और जो एक बार माइनस में चली गई अगर एक बार भी, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी b, तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये वाली बात हमेशा याद रखना। अब जैसे मुझे क्या निकालना था x निकालना था, तो x एक जगह माइनस है, तो इसको निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अब बड़ी में से हमेशा छोटी घटानी है, ऐसा मत कर देना कि 200 माइनस 1200 कर रहे हैं तो माइनस में राशि कैसे लगेगी, तो 1200 माइनस 200 कितना आ जाएगा 1000, 1000 का आधा कितना आ जाएगा मेरे पास में 500, 500 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चले आगे। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने को शांति से एक एक स्टेप करनी ही होगी, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ठीक है, हर एक चीज़ करनी ही पड़ेगी। क्या बोला है कि मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की राशि उधार ली, और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वहाँ उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए कितना दे देता है 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसने प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को अगर अपन थोड़ी देर स्किप कर दें, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास में 500 रुपये थे और रेट 10% थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक साल के अंत में मैंने इसको 200 रुपये चुका दिए। कितने चुका दिए 200 रुपये। अब मेरे पास में कितना होगा 300 रुपये। अब 300 रुपये ब्याज लगेगा, तो मेरे पास में जो 500 रुपये पे एक साल का ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है 50, कितना लग रहा है 50 लग रहा है, और साथ ही साथ ये 200 रुपये भी लेंगे अपन। अब 300 रुपये ब्याज लगेगा, ब्याज 300 रुपये 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, कितना लगेगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास में जो पैसे लूँगा मैं उससे कितना लूँगा, एक तो 50 रुपये लूँगा, एक 200 रुपये लूँगा, दूसरा 300 रुपये आएगा अपने पास, और तीसरा क्या आएगा 30 रुपये, मतलब कितना आ जाएगा 200, 300, 500 और प्लस 80 रुपये एक्स्ट्रा, कितना आ जाएगा 580 रुपये। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई 500 पे मैंने 110% के हिसाब से ब्याज लिया, तो मेरे पास में कितना बना 550, तो 550 तो उसने दिए ही नहीं, कितने दिए थे 200 रुपये दिए थे। या फिर अपन एक तरीका और है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो 300 रुपये है, 300 रुपये पे दोनों साल ही ब्याज मिला है, 300 रुपये पर दोनों साल ही ब्याज मिला है, तो 300 रुपये को मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि भाई कितना मिल जाएगा 120%, 120% मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 360। लेकिन ये जो 200 रुपये थे, इस 200 रुपये पर एक साल ब्याज मिला है, एक साल ब्याज मिलने का मतलब कितना हो जाएगा, इस पर भी 110/100। या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, 200 पर 10% का ब्याज कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा 20, तो टोटल अपने पास में कितना हो गया 380, कितना आ जाएगा 380 आ जाएगा। अब 380 के साथ में ये 200 रुपये भी तो अपन उसने अपने को दिए, तो 200 रुपये और ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 580 रुपये। मतलब टोटल में क्या कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास में 500 रुपये थे, 500 रुपये अपन ने किसी को उधार दिए,
तो उसने क्या कहा कि मैं 1 साल के अंत में 200 रुपये दे दूंगा। तो ये जो 200 रुपये है उसने ब्याज वगैरह कुछ नहीं दिया, बस मूलधन में से काट लिया। क्या बोला कि मूलधन में से काट लेना। तो अब उसका मूलधन कितना बच गया, 300 रुपये। अब पहले तो क्या होगा कि 200 रुपये पर 1 साल का ब्याज लगेगा, उसके बाद फिर अगले साल क्या होगा 300 रुपये पर। पहले साल तो अपन ने 500 रुपये पर भी ब्याज लिया था, क्योंकि जैसे मैंने किसी को 500 रुपये दिया। अब 1 साल बाद वो आया कि ठीक है भाई जितना भी ब्याज बना वो अपन अगले साल चुका लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी 200 रुपये रख लो और ये मूलधन में से काट लेना। अब 500 में से 200 रुपये वापस मुझे देके चला गया, कितना बचा 300। अब 300 पे अगले साल फिर से ब्याज लगेगा। तो जो 500 रुपये पर ब्याज था प्लस 200 रुपये प्लस 300 रुपये पर 300 पर ब्याज, 4 चीजें बन गई, अभी मैंने समझाई थी। या फिर मैं क्या कह रहा हूँ डायरेक्ट, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कि भाई 300 रुपये पे तो दोनों साल ही ब्याज लगा होगा, तो दोनों साल का ब्याज निकाल देंगे, प्लस 200 रुपये पे जो 1 साल का ब्याज लग रहा था उसको निकाल देंगे। जैसे अब क्वेश्चन को समझो, मेरे पास में टोटल अमाउंट कितना है, पैसे कितना है 4,22,092, ठीक है। अब इसमें से उसने अगले साल कितने दे दिए मुझे, 1,679 रुपये दे दिए। कितना दे दिया 1,679। तो 1,679 माइनस करो, कितना आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, उसके बाद ये 0 और ये 40, 4,04,13 रुपये। अब इसमें क्या हुआ कि 4,04,13 पे तो मुझे दोनों ही साल ब्याज मिला है। 4,04,13 पे तो दोनों ही साल ब्याज मिला है, किस हिसाब से 20% के हिसाब से। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे कितना रुपये बनेगा मेरा, 4,04,13 इंटू 120%, कितना बनेगा 120%। तो 10 से 10 काट देंगे और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई करके एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना बचेगा 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल कितना आ जाएगा 1, 12 चौक 48 और 1 कितना आ जाएगा मेरे पास में 49। गलत कर रहे क्या, सॉरी, ये निकालेंगे अपन 140%, 140% निकालेंगे 140 बटे 100। तो 14 तिया 42 का 2 हासिल कितना आएगा 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल कितना आएगा 1 आएगा, 14 चुक 56 और 1 57 का 7 हासिल कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद 5 लिख देंगे 0, 14 चुक 56 कितना आएगा 560, 578.2, क्योंकि बटे में 10 था। उसके बाद 1,679 पर कितना ब्याज निकालेंगे 20%, कितना ब्याज निकालेंगे 20%। तो 20% मतलब 20 बटे 100 और 21,679 का डबल कर दें तो कितना आ जाएगा, कर देते हैं चलो, 2 9 के 18, 8 हासिल कितना आएगा 1 2 7 14, 14 और 1 14 और 1 15 का 5 हासिल कितना आएगा फिर से 1 2 12 और 1 13 का 3 हासिल कितना आ जाएगा फिर से 1 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूना 4.8 1 के बाद, क्योंकि बटे में वहाँ भी 10 था। इनको अगर अपन जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास में 8 2 10, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14 का 4 हासिल कितना आ जाएगा 1 7 3 10 और 1 11, लास्ट में 14 आना चाहिए, 564 914 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा 564 914, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा अपना 5,64,914। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था तो आपको समझ में आया होगा, बस खाली कुछ नहीं करना था कि कब कौन से रुपए लेने हैं कब देने हैं, ये वाला कंसेप्ट लग रहा था उसमें, बाकी थोड़ा सा कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन तो क्या करे, एसएससी किसी किसी क्वेश्चन में डाल देती है। हालांकि अभी आपने मेंस का पेपर देखा होगा, कभी एसएससी का मोड ऐसा बन जाता है कि वो उसके जैसा कोई पेपर ही नहीं बना सकता, और कभी कभी क्या होता है इतना हलवा पेपर बनाती है जिसकी कोई हद नहीं, सब गालियाँ देते हैं और फिर कट ऑफ आई चली जाती है। चलिए अपना मैटर नहीं, ये वो एसएससी का काम है भाई, क्या सोच के बनाती है हमें थोड़ी पता है। ये भी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोला है, राजेश द्वारा 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में ली जाती है, लेकिन राजेश इसे तय समय पर नहीं चुका सका और उसने 2 और वर्षों का समय मांगा, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज पर दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल कर लिया। मतलब क्या कह रहा है भाई, मैं किसी से पैसे लिया भाई, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे 5,000 रुपये दे दो और मैंने उससे कहा कि मैं 2 साल में चुका दूंगा। अब जब 2 साल कंप्लीट हुए वो मेरे पास आया कि भाई मेरे 5,000 रुपये प्लस ब्याज थे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं और समय चाहता हूँ, अगला 1-2 साल और चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है 2 साल बाद देना, लेकिन अब मुझे 5,000 रुपये तो ब्याज चाहिए, साथ में जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज चाहिए। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है लेकिन 2 साल के बाद लगाया है, हर साल नहीं लग रहा है इसमें। मतलब 15 दूना कितने मिलेगा मुझे 30। तो क्या होगा, पहले तो 10,000 पर 130% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब टोटल जो भी अमाउंट बनेगा इस पे फिर से 2 साल के लिए ब्याज लग जाएगा, कितना 130%।
कितना मिल जाएगा 130%। तो 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगी। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, साथ में 2 जीरो, तो 16,900 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा 16,900 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसा ही बराबर पी आर टी अपन 100 लगाने जाते तो बहुत लंबा सवाल हो जाता है। यहाँ पे 2 लाइन का सोल्यूशन बना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलें आगे। क्या बोला है, पी और क्यू को समान धनराशि 7 वर्ष और 8 वर्ष की अवधि के लिए 8.6% वार्षिक दर पर ऋण पर दी गई थी यदि उनके द्वारा किए गए ब्याज में 172 का अंतर है। देखो, इसने 7 वर्ष के लिए और इसने 8 वर्ष के लिए, और जो ब्याज दर है वो दोनों में क्या है, समान है। मतलब इसको भी 8.6% मिली है और इसको भी 8.6% मिली है। मिली कि नहीं मिली? मतलब यहाँ पर 7 वर्षों में 8.6%, यहाँ पे 8 वर्षों में 8.6%, मतलब दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। दोनों में कितना का अंतर है? 1 का। मतलब 1 इंटू 8.6%, यही अंतर होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या सिखाया था कि ऐसा किस पे डिपेंड करता है भाई? टाइम पे और रेट पे। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 का, तो मेरे पास में एसआई का डिफरेंस भी 1 का ही होगा कि नहीं होगा? तो 1 इंटू 8.6% कितना आ जाएगा मेरे पास में? 172। कितना आ जाएगा? 172 आ जाएगा। अब 172 आ गया मेरे पास में, पॉइंट हटाऊंगा, मेरे पास में बटे में कितना चला जाएगा? 2। 86 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 20। तो 100% कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो 2000 इस सवाल का उत्तर होगा। तो अपना ये सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था। अगर आपने इसको ठीक से समझा है तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कोई भी सवाल उठा के देख लो, आपसे नहीं बनेगा एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट का और दूसरा जो कि वो गुणा वगैरह होता है। बाकी सारे एसआई के आपसे 85 से 90% सारे सवाल एसआई के बनेंगे। बस एक चीज़ याद रखना कि एसआई बराबर क्या होता है? रेट परसेंट इंटू टाइम होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आपको टॉपिक कौन सा चाहिए, किस में आपको डाउट है। मैं अगला टॉपिक पे उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।